जय माता दी दोस्तों प्रतिवर्ष दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। हमारे लोक हित में ये अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। इस त्यौहार का हमारे भारतीय लोक जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है। इस पर्व में प्रकृति के साथ साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व की अपनी मान्यता और लोक कथा है। गोवर्धन पूजा में गोधन अर्थात गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी प्रकार से पवित्र होती हैं जैसे नदियों में माँ गंगा। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूपा माना जाता है और जैसे माँ देवी लक्ष्मी सुख समृद्धि मनुष्यों को प्रदान करती हैं, उसी प्रकार से गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती हैं। इनका बछड़ा खेतों में अनाज उगाता है। ऐसे में गौ संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय मानी जाती हैं। गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है और इसके प्रतीक के रूप में गाय की पूजा हम सभी करते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं गोवर्धन पूजा से संबंध रखने वाली एक लोक कथा, जिसके माध्यम से हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा क्यों की जाती है उसके बारे में ज्ञात होता है। कथाओं के माध्यम से हमें ज्ञात होता है कि एक बार देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने के हेतु भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं लीलाधारी श्री हरि विष्णु जी के अवतार हैं, ने एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में यूँ हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया, मैया, ये आप लोग किनकी पूजा की तैयारी कर रही हैं? कृष्ण की बातें सुन करके मैया बोली, लल्ला, हम इंद्रराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, मैया, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा, वो वर्षा करते हैं जिससे अन्नकूट की उपज होती है, उनसे हमारे गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गायें वहीं चरती हैं। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते। वह पूजा न करने पर क्रोधित भी होते हैं। अतः ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। प्रलय के समान वर्षा को देख करके सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण को कोसने लगे कि ये सब इनका कहाँ मानने से ही हुआ है। तब मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली और अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासी को उसमें अपने गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। इंद्र कृष्ण की यह लीला देख करके और क्रोधित हुए। फलतः वर्षा और तेज हो गई। इंद्र का मान मर्दन के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें, और शेषनाग से कहा, आप मेड़ बना करके पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। अतः वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। सब वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वो भगवान विष्णु के साक्षात अंश हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, इसलिए अहंकार बस भूल कर बैठा। आप दयालु हैं और कृपालु भी, इसलिए मेरी भूल क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाने लगी। ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गाय बैल को
इस दिन स्नान करा करके उन्हें रंगा जाता है और उनके गले में नई रस्सी डालकर गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूला वर्षा से बचाने के लिए 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा करके रखा था और गोप गोपिकाएं उसकी छाया में सुखपूर्वक रही थीं। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा और प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के रूप में भी हमारे जनजीवन में मनाया जाने लगा। इस तरह से दोस्तों हमारे लोक हित में ये एक लोक कथा प्रचलित है, जिसके माध्यम से हमें ज्ञात होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह से गोवर्धन पूजा करने की परंपरा को शुरू किया और किस तरह से अन्नकूट की पूजा की जाने लगी। आज के वीडियो में दोस्तों हमने जाना कि गोवर्धन पर्वत से संबंधित प्रचलित कथा क्या है और गोवर्धन पर्वत का पूजन हम सभी प्रतिवर्ष दीपावली के दूसरे दिन क्यों करते हैं। हमारा वीडियो आप सभी को कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।